हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाय सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में 7 जन्मों तक कभी निर्धनता आ नहीं सकती और घर परिवार के समस्त सदस्यों के भाग्य की बाधा समाप्त हो जाती है। घर परिवार में कितनी भीषण से भीषण जो आपदाएं आती हैं वो बाबा की कृपा साक्षात बरसने लगती है और वो सब समाप्त हो जाती है और आपका परिवार आगे बढ़ने लगता है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ जल्दी से बता दूं कि मैं ये ब्रह्म मुहूर्त का उपाय क्यों लेकर के आया, क्यों ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि साईं बाबा की आरती जो काकड़ आरती होती है, प्रथम आरती, जब साईं बाबा की आरती की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, तो काकड़ आरती की जाती है। और इस आरती का जो समय है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भोर का है और 4 बजे से शिरडी साईं मंदिर खुलता है। तो काकड़ आरती ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये जो काकड़ आरती है या कोई भी मंदिर हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई पद्धति हो, समस्त जगहों पे ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला है 4 बजे, ये सबसे शांत मानी जाती है और सबसे सही बेला मानी जाती है। क्योंकि इसमें ऐसी मान्यता होती है कि जो योगी होते हैं वो योग करते हैं, जो ब्रह्म को साधने वाले होते हैं वो ब्रह्म को साधते हैं। क्योंकि इसमें हमारी नाड़ी तंत्र जो होती है और चित्त और मन शांत होता है और हमारी जो ऊर्जा होती है वो ब्रह्म से सम्मिलन करती है। और इस समय में जो बंदा योग करता है, व्यायाम करता है, पूजा करता है, समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको उपाय पर अब डायरेक्ट लाता हूँ। उपाय क्या करना है आप एकदम ध्यान से सुनिए। उपाय क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कागज़ ले लेना है। सुबह आप पहले तो अर्ली मॉर्निंग एकदम नहा लेंगे, स्वच्छ कपड़ा धारण कर लेंगे। एकदम अर्ली मॉर्निंग मतलब 3:30 बजे आप नहा लेंगे और 4 बजे आप अपनी घर की मंदिर में होंगे और वहाँ पर धूप बत्ती जलाइए, सुगंधित वातावरण कर लीजिए, एक दीप जलाइए, डेली की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप बैठ जाइए। वहाँ पर बैठने के बाद एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और कागज़ पर छिड़क दीजिए। थोड़ा सा हल्दी कागज़ पर छिड़किए पानी लगा के और उसके बाद उसी कागज़ पर सबसे पहले ओम साई राम लिखिए और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसी कागज़ में बाबा का 11 वचन लिखेंगे। कागज़ में बाबा का 11 वचन लिखिए और उसके बाद आप अपनी समस्त समस्याएं लिख दीजिएगा जो ज़िंदगी में आपकी नहीं पूरी हो रही हैं, जो आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, या जो भी भीषण से भीषण समस्या आपके, सब कुछ जीवन की समस्या लिख डालिए। और ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो चीज़ें आप लिख देंगे, जो कामना आप करेंगे, साईं बाबा सब कुछ पूरा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले कागज़ में जो मैंने बताया ओम साई राम ऊपर, नीचे 11 वचन और कागज़ के पीछे अपनी समस्या लिख दीजिएगा। समस्या लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस कागज़ को साईं बाबा के सम्मुख चढ़ा देना है और आपको करना क्या है, जो 11 वचन आपने लिखा है इसी 11 वचन को आपको 11 बार पढ़ लेना है और 11 बार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़िएगा। क्योंकि बाबा ने खुद अपने मुखार बिंदु से ये 11 वचन बोला था। और 11 वचन एक बार मैं जल्दी से बता भी दूं। बाबा ने बोला क्या था, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया,
उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वाह भक्त अनन, मेरी शरण तज लय नान। तो ये बाबा का 11 वचन है और ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ अगर आप 11 बार पढ़ लेते हैं और मैं कहता हूँ उसी कागज़ पर एक बार फूंक देंगे, मैं कहता हूँ जितनी समस्याएं हैं मात्र और मात्र 21 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर आता क्या है, जो आपने कागज़ लिखा है, कागज़ का करना क्या है, क्योंकि बार बार बहुत सारे भक्त यही पूछते हैं कि मैंने कागज़ लिया, लिखा तो वो क्या करना है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, आपने कागज़ में सभी समस्याएं लिखा। सबसे पहले तो ओम साई राम 11 वचन और समस्या लिख के आपने हल्दी लगा ही दिया था, कागज़ में रख दिया। अब आपको करना क्या है, इस कागज़ को संभाल करके आप या तो किसी धार्मिक किताब में बंद करके लेटर की तरह रख दीजिए या अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और जब भी आपको कोई भी समस्या लगती है, इस कागज़ को सेंक दिया करिए, दीपक जला करके, और बाबा के सम्मुख आरती करिए, इस कागज़ को सेंक दीजिए। और सेंकने के बाद 11 वचन पढ़ के फूंक देंगे तो इस कागज़ को फिर से आप रिचार्ज कर देंगे। और जब भी आप इस उपाय को, जब भी आपके घर में कोई संकट आए तो इसी उपाय को ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आप करिए, अपनी पूरी समस्या लिखिएगा और देखिएगा अगर आपके घर में चमत्कार ना हो जाए तो बताइएगा, क्योंकि बाबा ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत रूप से अपनी भक्तों की बातों को बहुत ही अच्छी प्रकार से सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है उस समय हमारी जो ऊर्जा होती है उसका लेवल डबल होता है। ऐसी आपने सुना भी होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन का लेवल होता है बहुत ही अप। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में वातावरण एकदम शांत होता है, समस्त जीव आत्माएं बहुत ही शांतिपूर्वक होते हैं। और जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है, ब्रह्म बेला खत्म होता जाता है, तो हमारा दिमाग चंचल होता जाता है। इसलिए शांति का पीरियड, पूजा का पीरियड, आध्यात्म का पीरियड, योग का पीरियड, व्यायाम का पीरियड कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5 बजे का। इसको आप करिएगा और इस उपाय को और इस कागज़ को बस आप सेंकते रहिएगा जब तक आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो जाएं। और जिस दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, इस कागज़ को प्रणाम करिएगा और किसी भी पवित्र नदी में या पीपल वृक्ष के जड़ के नीचे मिट्टी में दबा दीजिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार। तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य भी वसुधैव कुटुंबकम का है। आप लोगों से हम यही निवेदन करते हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें। और इस चैनल की वीडियो को आप उन साईं भक्तों तक शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।